तो बच्चों जी वेलकम है एक और नई वीडियो में। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियोस में अपने अगले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 68। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, श्यामलाल एंड संजय वर पार्टनर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। श्यामलाल और संजय दो पार्टनर्स हैं, वो 2:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट्स ये रही। सन्ड्री क्रिएटर्स कैपिटल्स हैं श्यामलाल संजय की। असेट साइड पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कैश हमारे पास है, ये बैंक में है। सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है। On 1st April 2019, they admit Shankar into partnership for 1/3 share of future profits on the following terms. इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को किसको एडमिट करा है? इन्होंने नया पार्टनर जो था इनका शंकर, इन्होंने शंकर को एडमिट किया है फॉर 1/3 शेयर के लिए। फिर नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट है, शंकर इज़ टू ब्रिंग 30,000 एज एस कैपिटल, मतलब शंकर जो है वो 30,000 रुपये की कैपिटल लेके आ रहा है और 20,000 रुपये अपना गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है। बी पॉइंट है, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस इन द वैल्यू बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर हमारे 10% से कम हो चुके हैं। बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000, और जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारी 15,000 रुपये से बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है, प्रोविजन ऑफ 5% इज़ टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 5% का हमें प्रोविजन बनाना है अपना। ई पॉइंट है, अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ 2400 टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। चलो इस पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 4800, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 4800 का। चलो अब हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बताना है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, मतलब 3 चीज़ बनानी है हमें। तो देखो सबसे पहले हमें पता पड़ गई क्या क्या चाहिए हमें। तो इनके हमें सबसे पहले तो अपने फॉर्मेट तैयार करने हैं तीनों के। सबसे पहला फॉर्मेट हम किसका बनाएंगे? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो यहाँ बनाएंगे अपना फॉर्मेट। चलो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ इधर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट को फॉर्मेट इधर बना लेते हैं हम अपना। ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई बच्चों अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है। सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाने हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड नेक्स्ट वन इज अमाउंट। ठीक है। अब अपनी स्केल से खींचो लाइन। चलो ये अपनी लाइंस हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम अपना बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर हमारे कौन कौन है इसमें? 3 पार्टनर हैं। जो नया पार्टनर है ना उसका भी अकाउंट बनेगा, याद रखना इस बात को। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये साइड आ गई हमारी पर्टिकुलर, और नए पार्टनर हमारा कौन आया है? शंकर। तो 3 पार्टनर हो गए, श्यामलाल, संजय, शंकर। तो देखो श्यामलाल, संजय और नेक्स्ट वन इज शंकर। फिर अगला पर्टिकुलर, श्यामलाल, संजय और शंकर। ठीक है। चलिए तो इसकी भी लाइन खींच लेते हैं हम। ये हो गई श्यामलाल की, ये शंकर की हो गई, फिर पर्टिकुलर। ठीक है। तो ये हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब अगला फॉर्मेट किसका बनेगा? बैलेंस शीट का। तो हम अपना बना लेते हैं अपना फॉर्मेट अगला।
बैलेंस शीट, BALANCESSEET, ये हो गई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की एक साइड आती है लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। ये अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। अब अगला बनेगा अपना वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट, मतलब जो भी हम काम करेंगे अपना वो अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जो भी हम अपना काम करेंगे चलो, तो देखो नया पार्टनर आया है शंकर। हमारे पहले के पार्टनर कौन कौन थे? एक तो ये था श्यामलाल और एक ये था संजय, ठीक है। ये दो पार्टनर थे हमारे, एक था श्यामलाल एक था संजय। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, श्यामलाल और संजय का जो PSR था वो था 2:3। अब इन्होंने नया पार्टनर लेके आया अपनी फॉर्म में, और नया पार्टनर कौन था हमारा? शंकर। तो ये हमारे यहाँ पर आ गए शंकर भाई, और शंकर भाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? शंकर भाई बोल रहे हैं कि मुझे 1/3 चाहिए प्रॉफिट में से। मुझे क्या चाहिए? 1/3 चाहिए प्रॉफिट में से। और शंकर क्या क्या लेके आ रहा है? शंकर कैपिटल ला रहा है, एक तो अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है शंकर? 30,000 रुपये की। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है शंकर? 20,000 रुपये का। चलो, तो ये बात हो गई हमारी। तो एंट्री क्या बनाते हैं अपन? इसकी एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट और टू PFG अकाउंट। कैपिटल 30,000 की है शंकर की, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 का है, ठीक है। तो इन शॉर्ट टोटल 50,000 रुपये आ गए कैश के। फिर सेकंड एंट्री क्या बनती बच्चों? ये बनाना नहीं है अगर आप कर सको तो, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ बच्चों को जो नहीं कर सकते हैं। सेकंड एंट्री बनेगी हमारी PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ओल्ड शेयर ही इनका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो टू श्यामलाल टू संजय। PFG कितना है इनका? 20,000 रुपये है। अब इसमें ये 2:3 में बांट दो, ठीक है। इसमें ये 2:3 में बांट दो। तो देखो 2/5 8,000 और 12,000। ये पहले तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमारे पास कैश कितना आया है? 50,000 रुपये का, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो हम अपनी बैलेंस शीट में आ चुके हैं बच्चों। और अब आप बुक में देखोगे तो असेट साइड पर एक कैश का कॉलम है हमारे पास, ठीक है। और कैश में लिखा हुआ है, कैश इन हैंड है हमारे पास 710 का, यहाँ लिखा हुआ है देखो, कैश इन हैंड। नीचे देखना आप, 710 रुपये का कैश तो हमारे पास पहले का था। अब हमारे पास 50,000 रुपये का कैश और आ गया है, ठीक है। 50,000 रुपये का कैश हमारे पास और आ गया है, तो मतलब प्लस कर दो इसमें आप 50,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब ये तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखो शंकर कैपिटल कितनी लाया है? 30,000 रुपये की। अब हमें क्या करना है? सीधा भागकर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। तो हम ये आ गए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो शंकर की कैपिटल कितनी थी? शंकर की कैपिटल कितनी थी? 30,000, और वो कैश में लेके आया है, तो बाय कैश अकाउंट शंकर भाई के खाते में 30,000 रुपये हमने लिख दी, ठीक है। अब फटाफट से बैलेंस शीट में जाओ और लायबिलिटी साइड पर इन तीनों की कैपिटल्स, दोनों के कैपिटल्स होगी, तो उसको लिखते हैं हम ऐसे करके, देखो बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्यामलाल का कितना बैलेंस है? 34050, दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें इतनी चीज़ करनी है, और फिर जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल था, वेयर इज़ आवर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये रहा। और ये हमने प्रीमियम फॉर गुडविल किस किस को दिया था? श्यामलाल और संजय को दिया था। तो देखो इसको कैसे शो करेंगे, ये भी हमें कहाँ शो करना है? अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे शो करना है? बाय PFG अकाउंट। श्यामलाल के खाते में 8,000 रुपये और संजय के खाते में 12,000 रुपये, ठीक है बच्चों। इतनी बात हो गई हमारी। सबसे पहले तो हमें सारा काम एक साथ करना है फटाफट, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब देखो, अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है? अब आगे बोला जा रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस इन वैल्यू बाय 10%। मतलब जो स्टॉक की वैल्यू थी वो 10% कम हो गई है हमारी, ठीक है। तो देखते हैं अब हम स्टॉक हमारा कितने का था। देखो स्टॉक ये हो गया, तो स्टॉक हमारा एक्चुअली में था 18,000 रुपये का। तो देखो ये आ गया 18,000। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो गई है। तो देखो लेस 18,000 का 10% हो गया 1,800, मतलब 1,800 रुपये से इसकी वैल्यू कम हो गई है। और फिर हमें तुरंत जो वैल्यू हमारी कम हुई है वो कहाँ शो करनी है? अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। वैल्यू कम हुई है मतलब ये हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। और लॉस को हम दिखाते हैं डेबिट साइड पर, टू स्टॉक अकाउंट 1,800। फिर ये भी बोल रहा है वो फर्नीचर भी हमारा कम हुआ है, स्टॉक एंड फर्नीचर भी कम हुआ है। तो देखो फर्नीचर को भी साफ किया, यहाँ चिपका दो, टू फर्नीचर अकाउंट। अब हमारा देखो फर्नीचर कितने का था? 4400 का। और जब 4400 का फर्नीचर 10% कम होगा तो कितना बचेगा? 440। अब तुरंत की तुरंत हमें कहाँ आना है? अपना बैलेंस शीट में आना है। तो यहाँ आ गए, देखो यहाँ लिखा हमने फर्नीचर, और फर्नीचर हमारा कितने का था? 4400 का था, और ये 10% कम हो गया, ठीक है। तो देखो लिख लेते हैं इसको हम, फर्नीचर 18,000 माइनस 1,800। तो 18,000 में से 1,800 जाएंगे तो ये हमारा आएगा 16,200 रुपये का। और फर्नीचर हमारा आएगा 3,960 का, ठीक है बच्चों। इतनी बात हो गई। अब देखो आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई। तो देखो बिल्डिंग ये आ गई, और बिल्डिंग हमारी एक्चुअली में कितने की थी? 40,000 की, और ये बढ़ कितने से गई है? 15,000 से। तो 15,000 रुपये ऐड कर दो, इतने का इंक्रीज हुआ है। तो ये आपकी आ गई 55,000 रुपये की, ठीक है। फिर तुरंत की तुरंत हमें कहाँ आना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आना है, और यहाँ पर क्या लिखना है? बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये से ये बढ़ गई है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। मतलब हमें सन्ड्री डेटर्स पर अपना 5% का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो देखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रोविजन कितने का है? डेटर देखो हमारे कितने के हैं? 5500 के हैं। नीचे देखते हैं इसके, इधर देख लो, देखो इधर डेटर्स हमारे कितने के हैं? 5500 के हैं, और इस पर 5% का प्रोविज़न बोला जा रहा है। तो ये कितना आ गया? 275। मतलब इतना प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ लिख दो 275, ठीक है। फिर तुरंत की तुरंत हमें क्या करना है? तुरंत की तुरंत आ जाओ अपना आप बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर?
सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर हमारे कितने के हैं? 5500 रुपये के, और लेस करो इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है आपका 275 रुपये का। ठीक है, 5500 में से हमको 275 रुपये लेस करने हैं, तो ये आपका कितना बचेगा? 5225। ठीक है, ये कितना बचेगा अपना? 5225। चलो, अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम मतलब जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। और एक्रूड इनकम क्या होती है? जो इनकम हमने अर्न कर ली है बट हमें मिली नहीं है। देखो इधर, अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड का मतलब जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। ठीक है, और एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम हमने कमा ली है बट हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये प्रॉफिट है 2400 रुपये का। ठीक है, हमारा क्या है? ये प्रॉफिट है 2400 रुपये का। तो हम इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट है और असेट भी है ये। ठीक है, असेट भी है और प्रॉफिट भी है। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लिखेंगे हम बाय एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम अकाउंट कितनी की है? एक्रूड इनकम हमारी 2400 रुपये की। ठीक है, अब फिर तुरंत की तुरंत हमें इसको असेट में डालना है क्योंकि ये हमारा एक असेट भी है गाइस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एक्रूड इनकम 2400 रुपये। ठीक है, चलो ये हो गई बात। अब इसके आगे बोला जा रहा है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट। मतलब देखो, मतलब क्या है इसका? 4800 रुपये के हमारे डेटर थे, किसी पे हमारी लेनदारी थी। ठीक है, वो हमें नहीं मिली, वो हमें नहीं मिली। अब आगे हमसे ये बोला जा रहा है, आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि उसका 50% सेटलमेंट हो गया है। मतलब उसका 50% पैसा हमारे पास आ गया है। ठीक है, उसका 50% अमाउंट हमारे पास आ गया है। तो इसका 15% कितना हो गया? 2400। ठीक है, तो मतलब ये 2400 रुपये हमको क्या हुए हैं? रिसीव हुए हैं। समझ में आई बात? ये जो 2400 रुपये थे ये हमको क्या हुए हैं? रिसीव हुए हैं। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे? वो कैसे इसकी एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री हम करेंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है, ये हमारे हो गए बैड डेट रिकवर। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना। आउटस्टैंडिंग रेंट। अब देखो बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं हमारे, तो मतलब हमारे पास पैसा आया होगा, हमारा कैश बढ़ गया होगा ना, क्योंकि बैड डेट रिकवर हुए हैं, हमें पैसा आना था। तो देखो 2400 से बड़े हैं, तो कैश इन हैंड में हम क्या करेंगे? अपना 2400 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, कैश इन हैंड में हम अपने 2400 रुपये और ऐड कर देंगे। चलो, तो ये हो गया बैड डेट रिकवर्ड्स का पॉइंट क्लियर अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। अब बोला जा रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 4800। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट था, ठीक है, लायबिलिटी है, पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज
4800। ठीक, तो ये अपना आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। चलो, अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? लायबिलिटी है अपनी, देनी पड़ेगी ना, पेमेंट करना पड़ेगा इसका रेंट का। तो क्या कहाँ आएगा ये? लायबिलिटी पर लिख लो इसको। लायबिलिटी पे लिख लो। कैसे? आप फुल लिखना, मैं हाफ लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। ठीक है, चलिए। अब अपने को क्या करना है? अपने को अब कुछ नहीं करना है, अपने को अब टोटलिंग करनी है। ठीक है, तो देखो टोटलिंग करते हैं इसकी हम। यूज़ कैलकुलेटर, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आपके पास नहीं है। चलो, 15,000 प्लस 2400 प्लस 2400, तो इसकी टोटलिंग आ रही है 19,800। यहाँ भी 19,800 हो जाएगा। अब इसमें से लेस करो। इसमें से इसको लेस करोगे ना, तो आपका आएगा ये 12485। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है हमारे? संजय और श्याम, सॉरी श्याम और संजय, श्यामलाल और संजय, श्याम लाल और संजय। और किस रेशियो में देंगे इसको हम? इसके ओल्ड रेशियो है ना जो 2:3, उस रेशियो में दे दो। तो देखो, देखते हैं एक बार। 12485 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 4994, और इसका आएगा 7491। अब ये प्रॉफिट्स हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करने हैं पेस्ट, तो कर देते हैं इनको पेस्ट। यहाँ आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इनको पेस्ट कर डालो। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट श्यामलाल के खाते में कितना आएगा? 4994। संजय के खाते में कितना आएगा? 7491। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हमको बच्चों टोटलिंग करनी है, तो अपन टोटलिंग कर डालते हैं इसकी। 34050 प्लस 8000 प्लस 4994, तो 47044 इसका टोटल आ रहा है। अब नेक्स्ट का करते हैं टोटल अपन। इसका टोटल आएगा 34050 प्लस 12,000 प्लस 7491। ये आ गया आपका 53541। 53541। लास्ट का तो सिंपल है ही, 30,000 रुपये। अब इस साइड कुछ है नहीं है, तो इस साइड एज इट इज़ यही अमाउंट डाल देंगे अपन। 2 बैलेंस कैरी डाउन कर डालो। 47044 53541 30,000 रुपये। तो कितना गया ये? 47044 53541, और ये आ गया 30,000 रुपये। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट को बैलेंस शीट में डाल देंगे हम एज अ कैपिटल। ये नई कैपिटल्स निकल के आई हैं तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम अपनी कैपिटल अकाउंट्स। श्यामलाल, संजय और शंकर। श्यामलाल, संजय और
शंकर की स्पेलिंग में एच लगा लेना बच्चों, मैं भूल के लगाना। इनकी कैपिटल्स देख लो, 4704453541, ये 30,000 रुपये। अब बात हो गई है, अब बैलेंस शीट में ये देखो क्या क्या पॉइंट्स बचे हुए हैं, अब वो एज इट इज़ हमें इसमें लिखने हैं। तो देखो लायबिलिटी में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गए हैं, तो उनको लिख दो यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,435 रुपये की, ये लिख दिए। और असेट साइड पर बच्चों हमें क्या लिखना है, असेट साइड पर देखो सब कुछ तो लिख लिया अपन ने, एक चीज़ रह गई है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक ये लिख लो 11,925 का। स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऑल इज कवर। और ये इसका टोटलिंग मान लो कैश इन हैंड की एक बार। तो बच्चों कैश इन हैंड का टोटल मानेंगे हम, तो ये आपका आएगा 53,110। अब भगवान का नाम लेके बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए सबसे पहले इसी साइड को ले लेते हैं हम, 53,100 प्लस 16,200 प्लस 3,960 प्लस 55,000 प्लस 5,225 प्लस 2,400 प्लस 11,925, 11,925। ठीक है, तो हमारा टोटल आ रहा है इसका 1,47,820, 1,47,820। तो बच्चों इसका टोटल अपना बिल्कुल सही आया है, एकदम क्लियर आया है। अब इसका देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। तो देखो 4,800 प्लस 4,7044, 4,7044 प्लस 53,541 प्लस 30,000 प्लस 12,435 एज इट इज़, एकदम क्लियर। तो ये आ गया। आपको समझ में आया क्वेश्चन आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में? देखो पहले सारे फॉर्मेट बनाने हैं, फिर साथ के साथ तीनों चीज़ें एकदम अच्छे से, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना, फिर बैलेंस शीट अपनी। ठीक है, चलो अब एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना आप इसको। चलिए तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो देखो क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 69 हमसे बोल रहा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as at 31st March 2019 is as follow. ये हमारी बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल अकाउंट दिए हैं तीनों के, ABC के क्रेडिटर्स हैं हमारे 30,000 रुपये के, बिल्स पेबल है हमारे 10,000 रुपये के। असेट साइड पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपये की है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की है, फर्नीचर हमारा 30,000 रुपये का है, स्टॉक 20,000 का है, ट्रैक्टर 30,000 के हैं, बिल्स रिसीवेबल 20,000 का है, और बैंक है 10,000 का। बच्चों बैंक और कैश एक ही बात होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बैंक और कैश दोनों सेम ही है। अब देखो नीचे क्या बोला जा रहा है, डी इज एडमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर इक्वल शेयर। इसको क्या चाहिए, इक्वल शेयर चाहिए। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, मतलब इसकी कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपये है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन, और ये सारी एडजस्टमेंट जो नीचे है हम उस पर एग्री हुए हैं डी के एडमिशन पर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी बच्चों, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी, मतलब डी हमारा क्रेडिटर्स था, ठीक है,
तो हम पर उसके 10,000 रुपये उधार थे। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, और वो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। बी पॉइंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 रुपये आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम प्रीपेड एक्सपेंस में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सी, एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स द सम ऑफ 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझेंगे हम। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर, और डिसऑनर की एंट्री नहीं दी गई है। चलिए, तो फिर अब इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स होंगे। ये रहा पीछे पॉइंट हैं अपने, पीछे के पॉइंट देख लो एक बार यार, इजी इजी से हैं 2 पॉइंट ये तो। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। ठीक है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको 5% का बनाना है। और नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए, और जो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस थे वो ए ने पे कर दिए हमारे बिहाफ पे। तो अब हमको क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स और बैलेंस शीट बनानी है डी के एडमिशन के बाद। चलिए, तो फिर स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको वही सेम फॉर्मेट्स तैयार करने हैं। अपन को क्या तैयार करना है, अपने फॉर्मेट्स रेडी करने हैं। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मेट क्या बनेगा अपना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पर हमारे सारे लॉस और यहाँ पर हमारी सारी प्रॉफिट्स। ठीक है, फायदा नुकसान। चलिए, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम अपना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब अपन को यहाँ पर एज ए लाइन खींचनी है, यहाँ भी लाइन खींच दो। चलो, अब सेकंड फॉर्मेट बच्चों अपना किसका बनेगा, सेकंड फॉर्मेट हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो बना लेते हैं हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ा बनेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि 4 पार्टनर आ गए हैं, ध्यान रखना। पर्टिकुलर A B C D। ठीक है, तो ये हो गया। अब ना देखो, लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी हमने। ठीक है, अब बनाना है हमको बैलेंस शीट। वी हैव टू प्रिपेयर अवर बैलेंस शीट। चलो, यहाँ बना लेंगे हम अपनी बैलेंस शीट को। चलिए, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलो, क्या बनेगा अपना, कुछ ध्यान है, वर्किंग नोट भूल गए, वर्किंग नोट। सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, फर्स्ट पॉइंट में हमसे ये बोला जा रहा है, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स
अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी। मतलब देखो ये अपनी है फर्म, ये अपनी फर्म है और ये डी है। तो डी को हमने क्या करा, एडमिट हुआ, डी हमारी फर्म में आया। तो डी कितनी कैपिटल लेके आया, डी लाया है 50,000 रुपये। ठीक है, डी लाया है 50,000 रुपये, लेकिन हमारी फर्म के पैसे डी पे कितने थे, वो सॉरी डी के हमारी फर्म पे कितने पैसे थे उधार, 10,000 रुपये। ठीक है, तो फर्म ने क्या बोला, फर्म ने बोला डी आप एक काम करो, आप केवल 40,000 रुपये ले आओ। कितने ले आओ आप, केवल 40,000 रुपये ले आओ, बाकी के 10,000 रुपये हम आपके जो उधार है हम पर, हम उसमें से उन पैसों को एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ में आई, मतलब कि डी ने पैसे फर्म को दे रखे थे 10,000 रुपये उधार, ठीक है, दे रखे थे उधार। फिर डी ने बोला कि मैं आपकी फर्म में एडमिट होना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला ठीक है आप 50,000 रुपये अपनी कैपिटल ले आओ। तो डी कैपिटल लेके पहुँचा। फिर डी ने बोला होगा कि आप पे मेरे पहले के 10,000 रुपये थे, तो फर्म ने कहा ठीक है आप हमें केवल 40,000 रुपये दे दीजिए, बाकी के 10,000 रुपये हम एडजस्ट कर लेंगे जो हम पे आपकी उधारी है। तो बच्चों इस केस में देखो एंट्री हमारी क्या बनेगी, इस केस में हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, 40,000 रुपये लाए ना डी कैश के, और 10,000 रुपये हमने कहाँ से एडजस्ट करे हैं, जो उधार थे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये ये टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू डीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। अब इतनी सी बात को हमको फटाफट से कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको हम अपने में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो नई चीज़ देखना, कैश तो कैश के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश कितना आ गया, बाय कैश अकाउंट। फर्म के अंदर कैश आया है 40,000 रुपये का, ठीक है, और 10,000 रुपये कहाँ से एडजस्ट किए हैं, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो 10,000 रुपये क्रेडिटर से एडजस्ट करें। अब देखो 10,000 के हमारे क्रेडिटर कम हो गए होंगे, तो फटाफट से आ जाओ बैलेंस शीट में। अब बुक में देखो क्रेडिटर्स हमारे कितने रुपए के हैं, और क्रेडिटर हैं हमारे 30,000 रुपये के। तो देखो इधर क्रेडिटर्स 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, माइनस 10,000 रुपये एडजस्ट कर दो, क्योंकि कम हो गए ना हमारे क्रेडिटर्स। तो कितना बचा है, 20,000 रुपये, क्योंकि हमने जो नया पार्टनर था ना डी, उसका पैसा एडजस्ट करा है 10,000 रुपये का, और वो हमारा क्रेडिटर भी था। तो ये 10,000 रुपये क्रेडिटर से कम हो जाएंगे। प्लस अब देखो बैंक अकाउंट करके हमें दिया हुआ है, बैंक करके दिया है 10,000 रुपये, ठीक है, और प्लस कितना पैसा और आ गया हमारी फर्म के अंदर, 40,000 रुपये और आ गए, डी लेके आया है। तो ये कितना हो गया, 50,000 रुपये, ठीक है, ये कितना हो गया, 50,000 रुपये और हो गया। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1,200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, वो हमने एक्सपेंस था 1,200 का, वो हमने किस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस में। अब वो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। अब वो प्रीपेड एक्सपेंस बन गया है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है, असेट होता है। तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, असेट साइड पर, प्रीपेड एक्सपेंस कितने का है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा 1,200 का, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा 1,200 रुपये का। और इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर कहाँ लिखते हैं हम, अपना प्रॉफिट साइड पर। तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट कितने का था भाई, 1,200 का था, 1,200 लिख दिया। चलो अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड अ सम ऑफ 2,000
पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंस। अब देखो कांड क्या हो गया है, कांड हो गया है फॉर्म के अंदर। देखो क्या कांड था। वेयर इज अवर वर्किंग नोट, ये रहा, ये अपना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर हमने गलती कर दी है, एक एक्सपेंस डाल दिया है 2000 रुपये का, लेकिन ये एक्सपेंस किसने किया है? ये एक्सपेंस बी ने करा था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब बी ने करी ड्राइंग और वो हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया है। ये बीस ड्राइंग थी, क्योंकि जो पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है वो, तो ड्राइंग ही हो गई उसकी। ठीक है, चलो दोबारा पढ़ लो पॉइंट। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इंक्लूड्स अ सम ऑफ 2000 पेड फॉर बीस पर्सनल यूज। उसमें से 2000 रुपये जो थे वो बी ने, बी का पर्सनल एक्सपेंस था, बी का पर्सनल खर्चा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो खर्चा निकालना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा ना। तो खर्चा हम कैसे निकालेंगे, देखो इसकी एक एंट्री बनेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बी की कैपिटल हमने क्या कर दी है, 2000 रुपये से कम कर दी। बी की कैपिटल अपन ने 2000 रुपये से कम कर दी। तो अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब ये हमारे लिए प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि बी की कैपिटल हमने 2000 रुपये से कम करी है, तो पैसा हमारे पास आ जाएगा हमारा। तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये। फिर यही पैसा हमें तुरंत कहाँ पर लेके जाना है, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से आएगा। बी के खाते में आ जाएंगे 2000 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल था 4000 रुपये का, जो कि हमने अपना बैंक से डिस्काउंट करवाया था। ठीक है, एक अपना बिल था एक बिल था हमारा जो हमने अपना बैंक से डिस्काउंट करवाया था। क्लास 11 का आपको कुछ याद हो तो, बिल रिसीवेबल वाला जो होता नहीं था, चैप्टर था एक अपना। तो हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से। ठीक है, बैंक के पास गए, बैंक को बिल दिया, बिल ले लो पैसे दे दो। तो बैंक, आपको पता है कि जब डिस्काउंट करते हैं हम, तो बैंक क्या करती है, बिल ले लेती है, उसके बदले हमें पैसा दे देती है। तो इसे बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और बिल डिस्काउंट करवा लिया हमने, लेकिन अब इसमें आगे हमसे ये बोला जा रहा है वॉज डिसऑनर्ड, मतलब उसका पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, उसका पेमेंट हमें नहीं मिला, डिसऑनर्ड हो गया वो। बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर, और डिसऑनर की एंट्री हमने नहीं की है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है। तो देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000 रुपये। डेटर 4000 से बढ़ जाएंगे, बैंक 4000 से कम हो जाएगी। ठीक है, ये डिसऑनर की एंट्री होती है हमारी। तो बस अब हमें क्या करना है, डेटर अपने 4000 से बढ़ाने हैं और बैंक हमें अपनी 4000 रुपये से कम करनी पड़ेगी, 4000। ठीक है, अब डेटर लिख दो। तो देखो डेटर कितने के थे हमारे, 30,000 के थे, प्लस 4000 के और बढ़ जाएंगे, तो ये 34,000 रुपये हो गए। अब यहाँ पर करेक्शन करनी पड़ेगी बच्चों हमको, ये हमें 46 करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 46, क्योंकि 4000 के डेटर अपने निकल गए ना, तो ये हमको 46 करनी पड़ेगी। तो बस इसका तो यही ट्रीटमेंट था।
अब देखते हैं हम पीछे हमसे क्या बोला जा रहा है। पीछे हमसे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। अब हमें 5% का क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न। किस पर बना है 5%, 30,000 पे है? नहीं, प्रोविज़न बनेगा हमारा 34,000 पर। कितने पर? 34,000 पर बनेगा 5% का, तो आएगा ये आपका 1700। ठीक है, प्रोविज़न कितना आएगा आपका 1700। अब 34,000 में से 1700 माइनस कर दो। 34,000 माइनस 1700, ये आ गया 32,300। 32,300। ठीक है, कितना निकल के आ गया ये आपका 32,300। अब क्या करते हैं, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ सीधा सीधा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1700 रुपये ये लिख दिए। चलो, अब नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए। अब देखना क्या हुआ है, हुआ क्या है हुआ ये है बच्चों, इधर समझना इधर, ठीक है। 2100 रुपये के एक्सपेंस थे फॉर्म के, ठीक है। ये एक्सपेंस हमारी फर्म को पे करने थे, ये एक्सपेंस हमारी फर्म को पे करने थे, ठीक है। चलो, अब चक्कर क्या फंसा था, ये चक्कर फंसा था कि उस टाइम ए मौजूद था, ठीक है। फर्म के काम से क्या हुआ, तो उसने फर्म के बिहाफ पर 2100 रुपये पे कर दिए, ठीक है। उसने फर्म के बिहाफ पर 2100 रुपये किसने पे कर दिए, ए ने पे कर दिए। ए ने बोला अभी मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया ना भाई, क्योंकि फर्म को तो पे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फर्म को तो ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो गया है 2100 रुपये का। तो फर्म इसको कहाँ ऐड रिकॉर्ड करेगी, फर्म रिकॉर्ड करेगी इसको टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्म इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी, फर्म इसको रिकॉर्ड करेगी टू एज कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। चलो लिख दो यहाँ पर टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अपना कितना आ जाएगा, 2100 रुपये का आ गया। चलो, अब ये और कहाँ आएगा, कहाँ आएगा बताओ। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी ना हमें। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया एक ही कैपिटल में 2100 रुपये, बाकी तो कुछ है नहीं है, ठीक है। अब लगेगा तो इसकी भी लिख दो जो हमें वो बैलेंसेस दिए होंगे ना, बैलेंस शीट में देखो कैपिटल्स दी होंगी तीनों की, वो लिख डालो यहाँ पर। इंतज़ार किस बात का, जो काम हो सकता है जल्दी जल्दी निपटा दो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000 60,000 40,000, तो ये 60,000 60,000 ये 40,000, ठीक है। 60,000 60,000 40,000 ये अपना अमाउंट हो गया बच्चों यहाँ पर। चलिए, तो अब देखते हैं, टोटलिंग रह गई अब तो, बाकी अब तो कुछ पॉइंट भी नहीं बचा, सब पॉइंट तो हमने कर डाले सही। देखते हैं सही है कि नहीं है यार। चलो, तो सब हो चुका है अपना। अब टोटलिंग की बात आती है। अब इस साइड की टोटलिंग करो, इस साइड की टोटलिंग आपकी 3800 आ रही है, इस साइड की 3200 आ रही है, मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो इधर 3800 लॉस हुआ है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, माइनस करो इसमें से कितना आएगा 3200, 600 आएगा, ठीक है। क्या आएगा ये 600।
अब ये जो 600 अमाउंट आया है ना, इसको इनके ओल्ड रेशियो में बांटो। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है गाइस अपना 3:2। अरे रुको रुको रुको, दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 100, 300, 200, 100, 300, 200, 100। ठीक है, तो ये अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया। अब इसका लॉस भी तो हमें डालना पड़ेगा ना अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका हम लॉस लिखते हैं। लॉस लिखेंगे यहाँ पर हम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करके। ठीक है, चलो, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना है? ए का 300, बी का 200, सी का 100। ठीक है, ये लॉस है। अब इनका टोटल करते हो एक बार। ये 62100 आ गया, 62,100। ये 60,000 आ गया, ये 40,000 आ गया, और ये 50,000 आ गया। सॉरी, हाँ 50,000 ही आ गया। सेम यहीं लिख दो, 62,100 ये, 60,000 ये, 40,000 ये, 50,000 रुपये यहाँ आ गए। अब क्या करना रह गया है? टू बैलेंस सी डी। 62,000 में से माइनस करो 300, कितना आएगा? 62,100 में से 300 माइनस करो, तो ये आपका आएगा 61,800। आप इसको भी ऐसे माइनस करो, माइनस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस करेंगे हम 60,000 माइनस के 2200, तो ये आपका आएगा 57,800। 57,800, 100 माइनस कर दो इसमें से, तो 39,900, 39,900 ये, और 50 का एज इट इज। ये अपनी नई कैपिटल्स निकल के आ गई। अब क्या करना है? इनको पेस्ट करो बैलेंस शीट में। चलो, कैपिटल अकाउंट्स CAPITALACS ABCD। ठीक है, अब हमारे क्या बनेंगे? कैपिटल्स अकाउंट बनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो कैपिटल्स कितनी कितनी थी हमारी, देख लेते हैं एक बार। 61,800, 57,800, 61,800, 57,800, 39,900, तो 39,900, और लास्ट में है ये अपनी 50,000। ठीक है, टोटलिंग कर लो इसकी एक बार। 61,800 प्लस 57,800 प्लस 39,900 प्लस 50,000, तो ये 209,500 ये आ गया। ठीक है, और क्या रह गया है? बिल्स पेबल रह गया बच्चों, तो बिल्स पेबल लिख दो एज इट इज़। कुछ स्टेटमेंट तो था नहीं इसका बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल कितना है? ये 10,000 रुपये का। इस साइड आ जाओ, कुछ था तो सही नहीं, अब एज इट इज़ लगाते जाओ। लैंड, कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी ना इसकी हमारी, तो एज इट इज़ लिख दो इसको। लैंड एंड बिल्डिंग थी 50,000 रुपये की, और प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये की, फर्नीचर 30,000 रुपये का था, तो ये लिख दिया। स्टॉक 20,000 रुपये का, डेटर
हो चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल लिख दो, बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 रुपये का, ठीक है। तो बच्चों ये सारी हमने सामग्री डाल दी है अपने खाने में। अब देखते हैं सब्जी का टेस्ट कैसा है। टेस्ट इन द सेंस बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है, बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। टोटल मारो इसका, एक बार टोटल करते हैं। चलो इस वाली का पहले कर लेते हैं। 20,000 प्लस 209,500 प्लस 10,000, 2,39,500। चलो तो नमक तो सही था सब्जी में, तो ये आ गया 2,39,500। अब इस साइड का टोटल देखते हैं। मेन तो यही है भाई, 4,600 प्लस 1,200 प्लस 32,300 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, परफेक्ट। तो 2,39,500। तो बच्चों बैलेंस शीट भी अपनी टैली हो चुकी है। अब एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देख लो कैसे करना है प्रॉपर। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम अच्छे से रीड करेंगे, और क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे नीचे जाके हमें ये देखना है, क्या देखना है, ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, आस्क क्या कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ने सारे लेजर्स पूछे थे हमारे, तो हमने सारे लेजर बना दिए अपने। पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाया हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमने उसके बाद बनाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया अपना वर्किंग नोट, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें हमको पॉइंट्स आते गए, हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते गए डिटेल में। पहला पॉइंट हमारा क्या था, नया पार्टनर आ रहा है डी, और डी के हम पे पहले के 10,000 रुपये थे, और डी की कैपिटल है 50,000 रुपये। तो हमने डी से क्या बोला, भाई तू एक काम कर, तो तू 40,000 रुपये ले आ, 10,000 रुपये हम अपने एडजस्ट कर देंगे जो हम पे है तेरे। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई पॉइंट नहीं था, तो हमने उसको लिया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में, प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं है। तो ये हमने पहली एंट्री करी थी अपनी, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर इसको क्या करना है हमको, नया पॉइंट इसमें ये था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिटर्स लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर्स करके, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, इस एंट्री को हमने कहाँ पेस्ट करा अपना, इस एंट्री को हमने यहाँ पेस्ट किया, बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपये, बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपये, ठीक है। पेस्ट कर दिया था यहाँ पर। और फिर तुरंत हमने क्या किया था, कैश को बैंक में प्लस किया था, क्रेडिटर्स को यहाँ से लेस किया था, क्योंकि क्रेडिटर ख़त्म हो गए थे हमारे, ठीक है। फिर देखो, फिर आगे वही पॉइंट थे, आगे पॉइंट बोल रहा था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 1,200 का, वो हमने प्रीपेड एक्सपेंस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस ये आ गया हमारा 1,200 रुपये का। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस नाम से आया था ये, प्रॉफिट हुआ है, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस 1,200 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट दिया था हमें इसमें, एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स द सम ऑफ 2,000 रुपये पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंस। मतलब जो बी का पर्सनल यूज़ था वो हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया था। तो अब हमें क्या करना है, बी से पैसे लेने हैं, तो हमने क्या करा, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये। फिर तुरंत हमने क्या करा था, बी की कैपिटल में से 2,000 रुपये हमने कम कर दिए थे, ठीक है। बी की कैपिटल से हमने 2,000 रुपये कम कर दिए थे, बस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 रुपये का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंट विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। मतलब 4,000 का जो बिल था हमारा वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक से हमने डिस्काउंट कराया था तो डिसऑनर्ड हो गया। और डिसऑनर की एंट्री हमने क्या पढ़ी है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब डेटर बढ़ गए 4,000 से, बैंक हमारी 4,000 से कम हो गई। तो फिर इसका हमने ट्रीटमेंट कहाँ करा, असेट साइड पर। देखो बैंक 4,000 कम करी, डेटर हमारे 4,000 बढ़ गए। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो इसका अमाउंट निकालने के बाद लगेगा 3,400 रुपये, 34,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें इस पे निकालना है, ना कि इस 30,000 रुपये। बात समझ में आई, 34,000 रुपये निकालना है, ना कि 30,000 रुपये। चलो नेक्स्ट है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट था, क्या था भाई पीछे, आउटस्टैंडिंग
सॉरी, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस था हमारा कितने रुपए का, 2100 रुपये का, जो कि ए ने पे कर दिया था फर्म के बिहाफ पे। तो देखो फिर क्या एंट्री करी हमने, जो पैसे हमने ए से लिए हैं वो देने भी तो पड़ेंगे ना, ए ने हमारे बिहाफ पे पैसा पे किया है। तो देखो ए को, ए के पैसे टू एस कैपिटल अकाउंट हमने डाल दिया नुकसान साइड पर, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया है। और फिर हमने क्या करा है भाई, बढ़ानी भी तो पड़ेगी ना, फिर हमने ए की कैपिटल को यहाँ बढ़ाया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2100 रुपये से। ठीक है, ये एक कैपिटल बढ़वा दी हमने। फिर हमें क्या करना है, फिर हमको सबका करना है टोटलिंग, मारो सबकी। रिवैल्यूएशन का लॉस है यहाँ पेस्ट करना, टोटलिंग वगैरह करके अमाउंट्स निकाल के बैलेंस शीट में रख के फिर ये देखना है कुछ रह तो नहीं गया है। ये बिल्स पेबल रह गया तो हमने ये लिख दिया, बीआर रह गया था, स्टॉक रह गया था, फर्नीचर रह गया था, प्लांट एंड बिल्डिंग रह गया था, लैंड एंड बिल्डिंग्स रह गए थे, प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने फिर ये एज इट इज़ रख दिए, क्योंकि इनमें कोई भी एडजस्टमेंट हमारी नहीं थी। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या करना है, इसका पूरे का टोटलिंग करनी है। तो हमने ये टोटलिंग कर दी, बैलेंस शीट हमारी हो गई टैली। थैंक यू।